नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। वर्ग 3 मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी बेहतर चल रही होगी। वर्ग 3 मुख्य परीक्षा की तैयारी में सामाजिक विज्ञान के जिन टॉपिक्स को हम सिलेबस के अकॉर्डिंग खान सर की क्लास से कवर करने वाले थे, उनमें से पिछली कई क्लासेस में हम प्राचीन भारत के इतिहास, उसको जानने के स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, हड़प्पा संस्कृति, सांस्कृतिक विवरण, वैदिक काल को पढ़ चुके थे। यह हमारी क्लास जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में है, जिन्हें हम खान सर के नोट्स से कवर कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं आज की क्लास में। जैन धर्म, जैनिज्म 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख थे। इनके अंतर्गत हम जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म में जैन शब्द का अर्थ है जीन, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है? अहिंसा है। ये अहिंसा को बहुत बल जैन धर्म पर दिया गया है। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं। ऐसा मान लीजिए जैन धर्म के जो लोग हैं बहुत बड़े ऋषि हैं, तो ऋषि से आपको ऋषभदेव याद रहेंगे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ साधु कहते हैं, इनके यहाँ क्या कहते हैं? तीर्थकर कहते हैं। जैन धर्म, ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, पहले साधु थे। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। तीर्थकर का अर्थ है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त हुए। निर्वाण मतलब इनके यहाँ मृत्यु से है, मोक्ष से है। मृत्यु यहाँ का है, मोक्ष है। मोक्ष को ये निर्वाण शब्द का प्रयोग करते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म के प्रचार प्रसार किए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। किसके यहाँ हुआ था? एक महाराज के यहाँ जन्मे थे और इक्ष्वाकु वंश का संबंधित थे। इन्हें झारखंड के सम्यक शिखर पर ज्ञान प्राप्ति हुई, जिस कारण इन्हें सम्यक शिखर का नाम पार्श्वनाथ चोटी पड़ा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चातुरायण धर्म दिया, जो निम्नलिखित था। 4 इन्होंने अपने मूल उद्देश्य या सिद्धांत दिए, जिनमें पहला था झूठ ना बोलना, नो लाइन, सत्य बोलना, धन संग्रह ना करना, अपग्रह, चोरी ना करना मतलब अस्तेय, अहिंसा ना करना, हिंसा ना करना मतलब अहिंसा। आप मोटा मोटा याद कर सकते हैं, सत्य, अपग्रह, अस्तेय, अहिंसा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हुए, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो जातक कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशाला था या त्रिशला था, कहीं कहीं त्रिशाला मिलता है, कहीं कहीं त्रिशला मिलता है, जो कौन थी? लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे, मतलब बड़े ही कुल खानदान और बड़े ही राज परिवार से संबंधित रखते थे। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। आज भी वर्धमान शब्द का प्रयोग जैन धर्म में बहुत अधिक किया जाता है, आपने सुना और देखा होगा। जैन धर्म में इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी और दामाद का नाम जामिल था। कहीं कहीं बेटी का नाम अनुजा भी मिलता है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया, मतलब साधु बन गए। और साधु बनने को इनके यहाँ क्या कहते हैं? तीर्थकर कहते हैं। याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलिन, जीन या निग्रोध कहा जाने लगा। जीन का अर्थ है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ क्या होता है? बंधन से मुक्त होना। दोनों शब्द याद रहेंगे। और कैवलिन मतलब होता है, कैवल्य मतलब होता है निर्वाण या ईश्वर की प्राप्ति। वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान हजीराबाग के समीप पार्श्वनाथ की पहाड़ी और ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में है। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में वितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत, कौन सी भाषा? प्राकृत या अर्धमांगी भाषा में दिया, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया गया। आप याद रखिए, जैन धर्म के जो उपदेश में कौन सी भाषा में मिलेंगे आपको? प्राकृत भाषा में। महावीर स्वामी का पहला
भिक्षु कौन था? उनका दामाद जामली था। इनका पहला भिक्षु मतलब माना जाएगा आपका शिष्य। जैन धर्म में भिक्षु मतलब शिष्य। प्रथम भिक्षु जन भिक्षुणी, महिला भिक्षुणी जो थी वो कौन थी? चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पार्श्वनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म में एक शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया। मतलब 4 धर्म किसने दिए थे? आपके पार्श्वनाथ ने दिए थे। इन्होंने उसमें एक और जोड़ दिया और कितने हो गए मिला के? टोटल 5 हो गए। उसने कौन कौन से दिए थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 दिए थे। इन्होंने उसमें एक 5वां और जोड़ दिया। कौन सा जोड़ दिया? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5वां कौन सा जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। याद रहेगा। अहिंसा, जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। सत्य, सदा सत्य बोलना। अस्तेय, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, ना ही ऐसी कोई इच्छा करना। अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य व्रत का शक्ति से पालन करना। ये 5वां इन्होंने जोड़ दिया। जैन धर्म की 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? तीर्थकर, वह जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। आहर्त, वह जो निर्माण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य, जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख जो होता है उसे क्या कहेंगे? आचार्य कहेंगे। उपाध्याय, जैन धर्म का शिक्षक उपाध्याय कहलाया जाएगा। और साधु, सारे जैन भिक्षु क्या कहलाए जाएंगे? साधु कहलाए जाएंगे। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित थे। 3 रत्न कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। बार बार रिपीट कीजिए। ज्ञान, दर्शन, आचरण, ज्ञान, दर्शन, आचरण, ज्ञान, दर्शन, आचरण। नॉलेज जो आपका बिलीव है और एक्शन है, ये तीनों कैसे होने चाहिए? एकदम राइट होने चाहिए। भगवान महावीर ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की जिसे 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए। अतः उन्हें अनेक ईश्वरवादी भी कहा जाता है। उनका ऐसा मानना था, उन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म को सबसे बड़ा कारण आत्मा बताया। उन्होंने क्या बताया? कि आत्मा जो कभी मरती नहीं है वो दोबारा जन्म लेती है। आत्मा को सताने के लिए उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। यदि एक बार मोक्ष मिल गया, अच्छे कार्य किए, तो हमें ईश्वर के पास जगह मिलेगी और जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्हें कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। आज भी आप देखेंगे जैन धर्म के कई लोग हैं जो अहिंसा पर बहुत विशेष ध्यान रखते हैं, और जैन धर्म का व्यक्ति कभी आपको कृषि करते, खेती करते नहीं मिलेगा। जैन धर्म के इतिहास में आपको युद्ध के प्रमाण भी नहीं मिलेंगे, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानते हैं कि हमसे जाने अनजाने किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा धर्म है। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। कौन सी है? 14 पूर्वी नामक पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। ज़्यादातर आपको जैन धर्म में प्राकृत भाषा का ही यूज मिलेगा। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांत पर चर्चा की। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु या निर्वाण हो गए। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। जिस समय महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उस समय पावापुरी में जो राजा था कौन था? हस्तपाल था, और गणराज्य कौन सा था? मल्ल था। महावीर स्वामी के बाद उनके प्रथम उपदेश देने वाला आर्य शूरधर्मा घोषित हुआ। कौन हुआ? आर्य शूरधर्मा। भद्रबाहु और स्थूलभद्र इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। कौन कौन से? एक भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। कहाँ चले गए? भद्रबाहु, ऐसे याद रख सकते हो, भद्रबाहु जो थे वो दक्षिण भारत भाग गए। सिर्फ याद रखने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि किसी की भावनाएं आहत करने के लिए नहीं कह रही हूँ। कर्नाटक चले गए। इनकी साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए। इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संथारा में प्राण त्याग दिए। संलेखना इनके यहाँ बहुत एक खाने तो कठिन व्रत माना जाता है, जिसमें धीमे धीमे करके सब कुछ छोड़ देते हैं। एक समय आता है जब भोजन भी छोड़ देते हैं और मृत्यु हो जाती है। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु और उसके अनुयायी मगध में ही रुके। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध आया, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहकर
रहते थे जिन्हें दिगंबर कहा जाता था। आज भी आप देखते हैं दिगंबर जैन भी मिलते हैं। और स्थूल वस्त्र के लोग थे वो श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे जिन्हें श्वेतांबर कहा जाता था। जितनी आपको महिला जो मिलेंगी जैन धर्म में वो श्वेतांबर मिल सकती है, दिगंबर पुरुष के लिए ही है सिर्फ। जैन धर्म में विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ हुई। पहली जैन संगति कहाँ हुई ये आप याद रख लीजिए, क्योंकि जैन संगतियों से विशेष क्वेश्चन बनते हैं इन परीक्षाओं में। चूंकि ये परीक्षा और ये सिलेबस नया पहली बार है तो इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैन धर्म की कौन कौन सी संगतियाँ कहाँ कहाँ हुई याद रखें। पहली संगति कहाँ हुई आपकी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। इसकी अध्यक्षता स्थूल भाऊ ने की और इसमें क्या थे 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की गई। 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है, अध्यक्ष रख लीजिए, स्थान याद रख लीजिए और इसमें क्या विशेष हुआ उसको याद रख लीजिए। द्वितीय जैन संगति है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गुजरात के बल्लवी में हुई। इसकी अध्यक्षता देवाक्षमाश्रवण ने की और इनकी संगति में 12 उपांगों नामक पुस्तक की रचना की गई। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैन साहित्य उसे क्या कहते हैं आगम कहते हैं। जैन भिक्षुओं के निवास स्थान को बचेत कहा जाता है। जैन तीर्थकों को जीवाणी भद्रबाहु की रचित कल्पसूत्र है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। संवाद, अनेकावाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थकार, कैवल्य सभी के संबंध में जैन धर्म से है। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से थे। अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये अनेक शासक हुए जिन्होंने जैन धर्म को माना। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैन मंदिर जो आपकी जल मंदिर है बिहार राज्य में पावापुरी में स्थित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र रहा। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला रहा क्योंकि ये कृषि नहीं करते और व्यापार का कार्य ही जैन धर्म में विस्तार से किया गया। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ के रूप में जाना जाता है। महावीर के प्रमुख शिष्य जो थे को गंधर कहा जाता है। महावीर को धार्मिक उपदेश में संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में दिए गए हैं। जो जैन धर्म के उपदेश हैं महावीर स्वामी ने दिए। प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से हैं तो पहला है आपका मथुरा कला में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंडा शासक ने गोमतेश्वर का मंदिर बनवाया जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाए जिनमें बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित है। खजुराहो हिंदू और जैन दोनों की पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। इन दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से याद कर लें कि जो खजुराहो है वो हिंदू और जैनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता की गुफाएं जो हैं वहाँ पर बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म के पवित्र स्थल कहा जाता है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। राजस्थान में माउंट आबू की पहाड़ियों पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बिमल शाह के सामंत अधिकारी वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा कराया गया था। जैन धर्म में जो 2 संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर उनमें अंतर दिया गया है। श्वेतांबर और दिगंबर इसे स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया और इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। हमने ये पढ़ चुके हैं अभी कि जब अकाल पड़ा तो मगध में अकाल पड़ने पर भद्रबाहु अपने सिस्टरों के साथ कहाँ चले गए, दक्षिण भारत चले गए, कर्नाटक साइड, और श्वेतांबर जो आपके स्थूल भद्र के लोग थे वो वहीं रुके रहे। जब लौट कर आए तो आपस में विवाद हो गया और ये 2 अलग अलग संप्रदाय बन गए। तो स्थूल बाहु जो थे वो श्वेतांबर से थे और भद्रबाहु जो थे वो कहाँ से थे, दिगंबर से थे। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, मतलब सफेद वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर निर्वस्त्र रहते हैं। श्वेतांबर महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है और दिगंबर कहते हैं महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। श्वेतांबर 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ महिला थी और दिगंबर में 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे। मतलब दोनों में ये भेद है, वो ये मानते हैं एक ही व्यक्ति है मल्लीनाथ 19वें तीर्थकर, एक मानते हैं कि वो महिला थी और एक मानते हैं कि वो पुरुष थे। 5वां है इनके अनुयायी महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर मानते हैं कि इनके अनुयायी जो महावीर स्वामी थे वो अविवाहित थे। ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के विनाश के कारण कुछ दिए गए हैं जिनको हम पढ़ते हैं। बहुत कठिन है, मतलब कृषि भी नहीं करना है, धोखे से भी यदि किसी से हिंसा हुई है तो उसके लिए भी ग्लानि है। बहुत कठिन उसके नियम हैं। धीमे धीमे संलेखना, यदि जीवन के अंतिम समय में संलेखना विधि अपनाकर निर्माण प्राप्ति बहुत कठिन व्रत है। या उनके यहाँ जो तीर्थकर बनना भी बहुत कठिन है, साधु बनना भी बहुत कठिन है।
तो कठोर नियम, कठोर भाषा, महिलाओं का असम्मान, महिलाओं को कह दिया कि उन्हें मोक्ष ही प्राप्त नहीं हो सकता, राजाओं का संरक्षण ना प्राप्त होना, राजाओं ने जैन धर्म को ज़्यादा संरक्षण नहीं दिया, और निर्वस्त्र रहना, जैसे दिगंबर निर्वस्त्र रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो कुछ अपने साथ लेकर नहीं चलते, और ब्रह्मचर्य रहना, ये इनके धर्म में ज़्यादा कठिनता होने के कारण धर्म का अधिक विस्तार नहीं हो सका या धर्म के विनाश के कारण बन गए। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ऋषभदेव का चिन्ह है बैल। ऐसा मान लीजिए कि ऋषि जो है वो अपने साथ बैल रखते हैं। क्या रखते हैं? ऋषि अपने साथ बैल रखते हैं। याद करने का तरीका आपने खोजना है। अजीतनाथ जो है वो हाथी है। हाथी को कोई जीत नहीं सकता। हाथी कैसा है? अजीत है। संभवनाथ अश्व। ऐसा संभव है कि अश्व को जीता जा सकता है। संभव है क्या ऐसा? तो संभवनाथ अश्व। प्रदम्भु कमल, जो हमारे भगवान हैं उनके चरण कैसे हैं? उनके पद्म चरण कैसे हैं? कमल के समान। तो पदम्भु कमल। शुपार्शनाथ स्वास्तिक, इनका तो नाम से मिलता जुलता है। शुपार्थनाथ स्वास्तिक। मल्लीनाथ कलश। मल्लीनाथ कलश। मल्लीनाथ कलश एक कोई नाम लड़की है या महिला या पुरुष, इनकी चर्चा है कि मल्लीनाथ महिला थे या पुरुष थे, अलग अलग धर्म में मानते हैं उनके संप्रदाय में। तो इनकी बात में क्या माना गया? इनका प्रतीक चिन्ह कलश है। नेमिनाथ नीलकमल। नेमिनाथ नीलकमल। नेमिनाथ नीलकमल मिलता जुलता नाम है, याद हो जाएगा। अरिष्टनेमी शंख। अरिष्टनेमी कौन है? इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। अरिष्टनेमी शंख याद हो जाएगा। नियम है डेली का कि शंख बजाना है, तो अरिष्टनेमी शंख ऐसा अखंड नियम है। पार्श्वनाथ सर्प। पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प। ऐसा मान लीजिए कि जो सर्प है उसका जो फन है वो पतला रहता है, तो पार्श्वनाथ सर्प। महावीर स्वामी सिंह। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर दिए हैं, उनको फास्टली पढ़ लेते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। जैन धर्म के सर्वप्रथम विविध किसने उत्पन्न किया? जामिल ने। जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है, क्या है उसका नाम? कल्पसूत्र। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृत। मथुरा एवं उज्जैन किस धर्म का प्रमुख केंद्र है? जैन धर्म का। किस जैन ग्रंथ में महावीर को कठोर तपस्या एवं कायाक्लेश को रोचक विवरण मिलता है? आचारांग सूत्र में। जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ हुई? के अध्यक्ष कौन थे? देवार्धि क्षमा श्रवण थे। किस जैन ग्रंथ की में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रेरण किया गया है? तो प्रथम जैन संगति में। आजीवक नामक नए संप्रदाय की संरचना या स्थापना मैखलुसपुत गोशाल द्वारा की गई। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? निर्गंध कहलाते थे। पार्श्वनाथ ने जिस धर्म को प्रतिपादन किया वह था जिनकल्प। जैन प्रकीर्णन की संख्या कितनी है? 10। महावीर स्वामी के सर्वप्रथम अनुयायी कौन थे? व्यापारी वर्ग। जैन धर्म मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित रहा? व्यापारी वर्ग तक। महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथ में संकलित किया गया? 14 ग्रंथों में। महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल ग्रंथों को 12 अंगों में किनके द्वारा संकलित किया गया? शंभूति, विजय एवं भद्रबाहु द्वारा। जैन धर्म के 12 अंगों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आचारांग सूत्र या भगवती सूत्र। नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक भद्रबाहु हैं। जैन धर्म के कितने प्रकार के ज्ञान का प्रमुख उल्लेख मिलता है? 5 प्रकार के। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से किस संगति में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया है? द्वितीय जैन संगति में। ऋग्वेद में श्लोक के किन तीर्थों का नाम स्पष्ट है? एक तो अरिष्टनेमी और एक ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो नाम है वो ये ऋग्वेद में भी मिलता है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना भद्रबाहु द्वारा की गई। दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार का श्रेय भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। जैन परंपरा के अनुसार ऐसे कौन से आचार्य हुए जो श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों अनुयायी के श्रद्धेय हैं? उमा स्वामी। किसके प्रसाद में महावीर स्वामी के निर्माण की प्राप्ति हुई? मल्ल राजा सस्तिपाल। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार किन राजाओं के काल में हुआ? राष्ट्रकूट के कालों में सबसे ज़्यादा हुआ। कुंडलपुर नामक स्थान महावीर स्वामी का है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? पावापुरी में। भारत की धार्मिक प्रथाओं के सर्वाधिक संदर्भ में स्थानिक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ स्थानों में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित थे? वाराणसी से। तीर्थकर संबंधित है जैनियों से। प्रभास किसका तीर्थ स्थल है? जैन का। जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान का शब्द क्या है? कैवल्य प्राप्ति। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण का संबंधित है जैन धर्म से। जिस धर्म की महिमा है वह कौन है? जैन धर्म। अनुवरण सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म। साम्यवाद का सिद्धांत जैन धर्म।
जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकावाद किसका क्रूर सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। जैन संप्रदाय में सर्वप्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय में संस्थापक थे कौन? स्थूलवाद और भद्रभाव काय के थे? दिगंबर के। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत बिंदु कौन है? अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय केंद्र था? जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्णकालिक ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी भाषा में। कौन सा स्थल पार्श्वनाव के संबंध में होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेत शिखर। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? उनके ही दामाद जामिल। किस जैन महावीर ने अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन किया? पाटलिपुत्र। महावीर के प्रथम अनुयायी जामिल। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई? चामुंडराय ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखिल गोशाल किसके प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीवकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है कहा जाता है आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता है? आजीवकों द्वारा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों शब्द की प्रसिद्धि तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। और अंतिम पॉइंट है महान धार्मिक घटनाओं मास अभिषेक किससे संबंधित और किसके लिए है? बाहुबली के लिए। ये हमारे जैन धर्म के क्वेश्चन थे, जैन धर्म के टॉपिक्स थे। इसके बाद कल हम बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं। तब तक आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।